अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ व तारिक, मेरे अज़ीज़ों मैं हूं अली अहमद उस्मानी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लाहौर से। और इस वक्त मौजूद हूं मैं अलजबेल में। दोस्तों ये मेरा कमरा है और हालत इसकी कुछ ऐसी है। सामान क्यों पैक पड़ा हुआ है? क्योंकि आज हम जा रहे हैं रियाद और मैं यहाँ से अपने रूम से एग्ज़िट लूँगा क्योंकि मैंने नाश्ता करने जाना है एक जगह जहाँ पे मज़े मज़े के खाने इस वक्त लगे हुए हैं और बाबा वहीं हैं। मैं यहाँ से हमारे पास गाड़ी है तो मैं उसमें बैठ के वहाँ जाऊँगा और नाश्ता करूँगा। लेट हो चुके हैं हम थोड़ा सा। हम यहाँ से जा रहे हैं रियाद और रियाद में हमारा 2 दिन का स्टे है। उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे जद्दा और उम्रा अदा करेंगे। तो ये हमारा आप देखें होटल यहाँ से, और ये लिफ्ट आ गई है फर्स्ट फ्लोर पे। हम लिफ्ट में जाएंगे, कोई है तो नहीं, कोई भी नहीं है। हमारे वैसे जो हमारा होटल है इसमें जो नाश्ता है वो है कंपलसरी है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल और आम सा खाना है, मुझे पसंद नहीं है। तो आज चने निहारी पाई टाइप खाना खाने को मिलेगा। तो मैं बाहर जाने लगा ड्राइवर के पास और गाड़ी खड़ी है। अब मैं इससे बैठूँगा गाड़ी में और हम जाएंगे खाना खाने, नाश्ता करने। आप देखें गौर से, ये रही गाड़ी। हाँ चलें सर। और नहीं आ रहा है? नहीं, दोनों बीमार हैं अभी, दोनों बीमार हैं। वापसी पे लेंगे उनको। अच्छा, वापसी पे लेंगे। आप बताएं, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो गलत रेस्टोरेंट आ गए थे और अब हम गाड़ियाँ बैठेंगे। ये भी फोर फ्रेंड्स रेस्टोरेंट था लेकिन हमें कहीं और जाना था, किसी और। बोलो, गलत आ गए। कितना दूर है वो यहाँ से? ये साथ ही है। साथ ही है तो यहीं लगा के पैदल चलते हैं फिर। नहीं नहीं, अच्छा, इतना भी साथ नहीं है? तकरीबन 1-2 मिनट का रास्ता है। 1-2 मिनट का रास्ता। तो लोकेशन नहीं लगाया था? लोकेशन नहीं लगाया, लोकेशन पे आ गया, मगर ये 2 है ना। अच्छा, हाँ, 2 होटल है इसलिए। आज गर्मी वैसी नहीं है जैसी होती है। पाकिस्तानी सारे इधर। आप कहाँ से हो? मैं भी पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कहाँ से? अटक। अटक से। वाह जी वाह, माशाल्लाह। चाचा कुछ गिरा दिया। चाचा निकल ही नहीं सकता है, इतना मोटा हो गया मैं तो। ज़्यादा नाश्ता नहीं किया हुआ आपने? नहीं, नाश्ता थोड़ा किया है। मैंने तो किया ही नहीं। आपने चलो थोड़ा भी किया। हमें कोई नाश्ता भी नहीं पूछता लाला। क्यों नहीं पूछता है? गरीब लोगों को कौन पूछता लाला? गरीब वो होता है ना, कौन? जो बिल्कुल काम करने वाला ना हो। हाँ, तो मैं वही हूँ। हाँ, हाथ पैर तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाथ है, ये तो अच्छी बात की आपने। अरे फिर गाड़ी फंसेगी यहाँ पे। ऐसे फंसे कि ये रोड वो पाकिस्तान में रक्षे होंगे। चिंचियाँ चिंचियाँ चिंचिया चिंचिया मिंचिया साइकिल तो नहीं है। ये भी सही कह रहे हो आप। गाड़ी बहुत है, लेकिन अब पाकिस्तानी तो हैं। मगर ये तो रूल है, रूल पे चलने वाले हैं सारे। अच्छी बात किया आपने, रूल्स है, रूल्स के साथ ही चल सकते हैं। रूल्स ना हो तो फिर ये बेड़ा गर्क कर दें जैसा पाकिस्तान में किया इन लोगों ने। दोस्तों सेम गर्मी सेम धूप, आज हवा भी कम चल रही है कल की निस्बत। 15 बच्चे। अच्छा दोस्तों, ये बंगाली मार्केट है। ये सारे 15-25 कहते हैं इनको, ताकि ये बुरा ना माने अगर हम इनको मतलब कोई सेपरेट दिखाएं। ये देखेंगे कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। मछलियाँ मछली बड़ी खाते हैं। उधर हो जाए यार, इतना ज्यादा है, मक्खियों से भी ज्यादा है। भाई हैं यार ये हमारे। पार्किंग के कितना दूर है? ये रह गया ना पीछे, मगर हम अच्छा। लोग रिटर्न करके आना है। ओके, अरे फ्लाइट का टाइम ना निकल जाए हमारी। लाइट कितने बजे? 3-3:30 बजे। 3:30। अभी ऑफिस भी जाना है। ऑफिस, हाँ ऑफिस जाएंगे ना, एक ही साथ जाएंगे, नो टेंशन। डन। नंबर करो है?
मुझे पता है। वो भी इशारा कर हाँ रहा है। हाँ हाँ, मुझे दिमाग खराब मेरा। मेगा मॉल يلا يلا حبيبي يلا बगदेश है بسرعة क्या? بسرعة تأخر جاي. ये सारे इशारे क्यों कर रहे हैं लाला आपको? हाँ? इशारे क्यों कर रहे हैं आपको? ये इशारे इसलिए कर रहा है कि मैं थोड़ा वो आ गया ना, क्या? उधर आना नहीं था, मैं आ अच्छा, रॉन्ग वे आए हो। गया, रॉन्ग पे आया हूँ। और ये क्या हुआ? ये आ गया, किसी नहीं जा रहा आगे है। निकल आए हैं। मैं आगे निकला। वो रेस्टोरेंट है पीछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चलो चलो आ जाओ चलो ठीक है। अच्छा। अब आप ना इस तरह करें ना, जी सर। आपको ये इस गली से घूम के आना पड़ेगा वापस। ये सर हाँ, ऐसे लेफ्ट लें। चलो नो टेंशन कर लेगा। हाँ, निकाल लो उल्टे। ये बंगाली आ गया एकदम ब्रेक लग गया। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी दोस्त ज़्यादा किधर है? सर वो मुझे मैंने सुनने में आया है कि उनकी तबीयत खराब है थोड़ी सी, ओहो तो यार, पावे शावे थे, खाते मैं पीते नहीं थोड़ा मैं आ गया ना। सुकून होना थोड़ा। इधर से जा सकता हूँ? नहीं, इधर से जा सकते हैं, गली बहुत छोटी है। हाँ ना, आगे से इस गली से लेफ्ट लें। दोस्तों इन्होंने हमारे नाश्ते का इंतजाम किया हुआ है। पाए खद्दे और क्या क्या सर? यार साग भी है, अंडे भी हैं, और तो मटन शटन भी बन सकता है। वो तो शेफ स्टैंड बाय पे है। स्टैंड इतना करने की क्या जरूरत थी? यानी मेरा दोस्त है ये रेस्टोरेंट वाला, बहुत अच्छा। बंगाली हैं? नहीं नहीं, पाकिस्तानी अच्छा है। फिर ठीक है। यार, अब आप बंगाल से बच के मुझे लगता है आपको बंगालियों के साथ ना थोड़ा टाइम स्पेंड करने का इश्तियाक हो रहा है। नहीं नहीं ये टाइम स्पेंड होता रहा जाना है यहाँ से नहीं है, वो एंड नहीं से नहीं, मुड़ेंगे। ये लोग आते हैं ना आगे तो बिल्कुल दिमाग- एंड से ये हाँ, हाँ। दावा सेंटर से इधर लेफ्ट होना पड़ेगा एंड से। हाँ ना, ये दावा सेंटर वाला जो है ना। ईसा भाई भी आ गए सामान लेके। स्टाइल है भाई का है हैं भाई। स्टाइल है भाई का मैं आपका बेल्ट एक ही है भाई जो मैंने पहनी हुई है। चले ही बैठे बैठे चले। हाँ जी दोस्तों हम अल जुबैल आज छोड़ देंगे। 3:30 बजे की फ्लाइट है हमारी रियाद के लिए। तो हमने यहाँ से दमाम जाना है अभी, वो 1 घंटे का सफ़र हुआ है। तो मैं, मूसा, ईसा और बाबा अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं एयरपोर्ट जाके तो आ जाओ। दोस्तों बहुत मुश्किल हुई, फ़्लाइट के लिए लेट हो गए थे, और मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये हम एयरपोर्ट में मौजूद हैं। पीछे बाबा और बाकी सब आ रहे हैं। यहाँ से हम अभी जहाज़ के अंदर एंटर होंगे। मेरे हाथ में एहराम है और नीचे कुछ अवार्ड्स पड़े हैं जो हमें बैग खाली करने पड़े। अब वो बैग खाली कैसे हुए मैं आपको जब रियाद पहुँचूंगा तो पूरी तफसील से बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ जहाज़ में बैठूंगा, नींद मेरी पूरी बिल्कुल नहीं हुई। सर जी कहाँ जा रहे हैं? तमाम एयरपोर्ट पे है और इंशाल्लाह ताला 1.25 घंटे की फ़्लाइट है, रियाद जा रहे हैं। आसिफ भाई हमारे दोस्त हैं, उनके पास है तो बड़ा इंजॉय करेंगे। अली है, ईसा है, मूसा है और बहुत इंजॉय करेंगे। आप आए हमारे साथ और इंशाल्लाह ताला 3 दिन के बाद हम उम्रा करेंगे। दोस्तों रियाद में शदीद ट्रैफिक थी और नींद से बुरा हाल है, क्योंकि आखिरी जो 3-4 दिन रहे हैं हम उसमें 3-4 घंटे ही सोए हैं बस, और उससे पहले जो 3 दिन बसंत के तो उसमें भी नहीं सोए। तो तबीयत कुछ ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि बुखार हो जाएगा मुझे, और बुखार से बचने के लिए बस अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी खाना खाने जा रहे हैं हम, तो
बहुत ही ऑफ सीन सा लग रहा है, सर में दर्द है, बुखार की फीलिंग आ रही है। तो दुआ कीजिएगा कि कल परसों तक हालात बेहतर हो जाए मेरी सेहत के, ताकि मैं उम्रा अच्छे से अदा कर सकूं। वरना फिर देखते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। मेडिसिन ले रहा हूँ अभी मैं, और मेडिसिन के बाद मैं देखता हूँ। दोस्तों मैं रियाद पहुँच चुका हूँ, और ये आप देख सकते हैं रियाद की सड़कें। सऊदीया में दमाम, अलजबेल, कुबर, जितना भी घूमा मैं, मुझे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो एरिया लगा है वो लगा है रियाद। मैं भी जहाँ से भी आया हूँ, खूबसूरत बिल्डिंग्स, खूबसूरत एटमॉस्फेयर, और गर्मी यहाँ थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखें तो हवा हल्की हल्की चल रही है, जिस वजह से आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। और इस जो ये पुल है ये मेट्रो का है। मेट्रो के बिल्कुल पीछे एयरपोर्ट है, जहाँ से आप देखें कि जहाज़ उड़ के जा रहे हैं। और अब हम यहाँ खाना खाने आए हैं। तबीयत बहुत नासाज है, डाउन होती जा रही है, क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे ही नींद पूरी हो रही है हमारी। तो अब मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा, ये आई थिंक नोश रेस्टोरेंट है इसका नाम, और यहाँ जाके हम खाना खाएंगे। तो गाड़ियों की आप कलेक्शन देख सकते हैं, ये देखें, ये आप लोग ही बताएंगे कि जो बना होता है गाड़ी पे कौन सा ब्रांड है। तो एक बेहतरीन शाम रियाद में। दोस्तों ये है जी वो रेस्टोरेंट नोश, यहाँ जाएंगे, खाना खाएंगे, और ऑर्डर आई थिंक बाबा दे चुके हैं या देंगे भी थोड़ी देर में। देखने में तो बड़ा अच्छा लगा रेस्टोरेंट। वो रे बाबा अंदर खड़े हैं। भूख बहुत शदीद लगी है। दमाम से रियाद की फ़्लाइट आप समझें कि 1.25 घंटे की थी, और अगर हम बाय रोड आते तो सेम टाइम लगना था जितना हम बाय एयर आए हैं, क्योंकि आपको पता है 1.5-2 घंटे पहले जाना होता है, फिर 1 घंटा आपको बाद में भी लगता है। तो मैंने प्रेफर यही किया। हाँ जी, ये जी राइट। बाबा का पूछ के गए। देखिए जी कहाँ कहाँ से फैंस आके बाबा का पूछ के जाते हैं। तो मतलब कौन सा सिटी ऐसा नहीं है जहाँ पे फैंस नहीं है। खैर मैं आपको बता ही रहा था कि अब हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद होटल जाएंगे। होटल जाने के बाद मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं रेस्ट करूँ, ताकि कल थोड़ा सा घूम सकूँ मैं। और अगर घूमूंगा तो जाहिर है वीडियोज़ ही बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो दुआ कीजिएगा। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑर्डर किया, क्या क्या ऑर्डर करना है हमने खाने के लिए। तो जी आ जाए, अभी आ जाए अंदर, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? ठीक है, आ जाए अंदर। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैंने सिम लेनी थी, और मैं एक मॉल है यार, कितना रोते हैं बच्चे यार। मैंने सिम लेनी थी, ये मैंने सिम ले ली है, और इसका डाटा आई थिंक अभी तक चल नहीं रहा। उसने कहा 5-6 मिनट वेट करें, उसके बाद सिग्नल आना शुरू होंगे और आपका डाटा जो वो खुद ही चलने लग जाएगा। रियाद के मॉल में हूँ मैं, और ये मेरे हाथ में स्लिप है इसकी सिम की। ये ब्रांड है मोबाइली, क्योंकि अभी तक 3 ही बड़े सिम के ब्रांड्स हैं यहाँ पे। मैं सोचा कि यही ले ली जाए। पैकेज मैंने करवा लिया इसका। तो अब मैं यहाँ से जैसे सिम ऑन होगी, यहाँ से मैं चला जाऊँगा, होटल जाऊँगा, वहाँ जाके सोऊंगा और आराम करके कल आपको रियाद दिखाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुम्मे का दिन, और मैं इस वक्त रियाद में मौजूद हूँ। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। मेरे पीछे हमारा होटल है, ये गाड़ी है, इस पर हमें ट्रैवल करना है। अब हम मस्जिद जाएंगे। दरअसल एक काफ़ी बड़ी मस्जिद है, इसका नाम है अल राजी मस्जिद। ये अल राजी बैंक भी है, और ये बहुत बड़ा ग्रुप है जिन लोगों की मस्जिद है ये। तो अब यहाँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे। शवाग में इस पहन की इस्त्री कर ली है, लेट हो रहे हैं। आपको मस्जिद भी दिखाता हूँ थोड़ी सी, आज दिखाता हूँ हम क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। तो आइए चलते हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। दोस्तों इतनी मेहनत के बाद हमें अब आके पार्किंग मिली है, और जुम्मे के लिए अगर अब मैं आपको दिखाऊं, रश देखिए कितना ज़्यादा है पार्किंग का। अभी मस्जिद हमसे कोई 400 मीटर दूर है, 500, और दादे नज़र जहाँ तक भी नज़र जा रही है आपकी, सारी ही पार्किंग है।
हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ इस वक्त मौजूद हैं। सोसाइटी है एक, यहाँ पे जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे वो पार्किंग कर रहा है। और सिर्फ वहाँ पार्किंग नहीं हो रही जहाँ पे किसी का दरवाज़ा या गराज है या किसी की एंट्रेंस है। मेरे पीछे देखें नमाजी आ रहे हैं। यही पार्किंग ऐसे अगर लाहौर में किसी मस्जिद में हो तो उन्होंने फंसा के बैठ जाना था, लेकिन जो दरवाजे हैं उनके आगे नहीं लगाई हुई। दोस्तों ये वो मस्जिद जहाँ भी हम जुमा पढ़ेंगे, वो आप देखें रश देखें गाड़ियों का दूर तक, जहाँ भी आपको नजर जाइए देखें सारी ही पार्किंग गाड़ियाँ हैं। चल चल के थक चुके हैं, जुमा पढ़ेंगे। अगर मैं आपको गर्मी का बताऊं तो हवा चल रही है, लेकिन धूप की तपिश इतनी ज़्यादा है कि आपकी स्किन को वही अरब की गर्मी हो, आपका स्किन जलाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ कुछ स्टॉल्स भी लगे हैं खाने के, ये देखें खाने के स्टॉल्स हैं, तो अपनी अपनी चीज़ें खरीद रहे हैं यहाँ से। ये गाड़ियाँ होती हैं, इनके थ्रू लेके आते हैं चीज़ें, वो यहाँ आके बेचते हैं। बेर हैं, फल हैं, मिर्चें हैं, आलू, प्याज, मतलब आप ये कहें कि मार्केट ही है यहाँ पे बिल्कुल। ये देखें गोभी का साइज देखें आप, छोड़ें बंद गोभी, फूल गोभी, सिट्टे, टमाटर, ये ऐसे गाड़ियों में सामान लेके आते हैं। 12:15 जमात है और 11:15 का टाइम हो रहा है। तो सही है वो मस्जिद जहाँ हम जुमा पढ़ने आए हैं, और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। ये मार्केट मेरे पीछे जो थी, यहाँ से सारे नमाजी जुम्मे की नमाज पढ़ने यहाँ आ रहे हैं। खूबसूरत दिन आज का। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जुम्मे को रश ख़त्म नहीं होता। वैसे किसी भी नमाज में कोई मस्जिद खाली नहीं है, लेकिन जुम्मे को तो बहुत ज़्यादा रश होता है। मुझे इसी चीज़ की खुशी है कि बाजमात नमाज पढ़ेंगे हम सारे। ये खजूरें बेच रहे हैं यहाँ पे, तो मस्जिद के ऊपर अंदर एंटर होंगे। वज़ू खाना है, देखिए लोगों ने यहाँ जूतियाँ रखी हुई अपनी, इसको जूतों का स्टैंड कहेंगे। क्या खूबसूरत मस्जिद है ये देखिए दोस्तों, वाह। दोस्तों अभी मस्जिद देखें, सारे नमाज़ी नमाज पढ़ने आए अंदर। खूबसूरत मस्जिद, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। मेरे ख्याल 10-15 मिनट रह गए नमाज होने में, उसके बाद हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे और आपको रियाद दिखाएंगे। बहुत बहुत बड़ी मस्जिद है यहाँ पे, बहुत बड़ी।
तो बहुत बड़ी मस्जिद है और यहाँ से बाहर जाएंगे। दोस्तों बाहर आ चुके हो, देखें रश कितना है यहाँ पे। जुम्मे की नमाज के फ़ौरन बाद यहाँ पे नमाज जनाजा भी होती है और मेरे उल्टे हाथ बिल्कुल लेडीज़ का भी नमाज पढ़ने के लिए इंतज़ाम था। पूरे रियाद में टोटल 3 मसाजिद हैं ऐसी जहाँ पे जुम्मे की नमाज जो है वो अदा होने के बाद यहाँ पे नमाज जनाजा भी अदा होती है। तो मेरे पीछे आप देखें बहुत रश है यहाँ पे। अगर मैं कहूँ कि लाखों की तादाद में लोग तो गलत ना होगा, बहुत हज़ारों की तादाद में तो गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। ये देखें मैं थोड़ा छाँव में खड़ा हो जाऊँ, यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है। ये देखिए दो मस्जिद बाहर से, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये, बहुत बड़ी है। आप देखिए यहाँ से वो एंड तक जाती है और इतनी ही लंबाई में भी है ये। सड़क क्रॉस करेंगे यहाँ से, ये देखें कौन जा रहा है। तो देखिए यहाँ चीज़ें ही बेच रहे हैं दोस्तों। ये देखें बाज़ार में चीज़ें बेच रहे हैं, जैसे हमारा इतवार बाज़ार हुआ करता था, जुमा बाज़ार। ये देखें खजूरें बेच रहे हैं, ये जूतियाँ बेच रहे हैं। العروض 5 دي نعم 5 دي و300 पाकिस्तानी खामा तब्बिया मेरा पाकिस्तानी बज़हलिक ला यफूल हमारी चीज़ों का हम पे भरोसा नहीं है। ये पाकिस्तानी क्या के बेच रहे हैं। ये देखें जी परफ्यूम, इधर जूतियाँ।
ये ड्राई फ्रूट सारे, ये देखें, والله هذا 45 इनको है, खजूरें हैं, दालें हैं, सौंफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बिकने के लिए। और जो सारा सामान इस गाड़ी पे आता है, जो बच जाता है, वो डब्बे यहाँ फेंक देते हैं। मुझे हंसी इस बात की आ रही है, वो कह रहा है पाकिस्तानी जूती टूटेगी नहीं। यहाँ पे भरोसा किसी का नहीं है पाकिस्तान में, ऐसे झूठ बोल के बेच रहे हैं यार। चलो कोई नहीं, हम तो खुद बाहर वाली चीज़ रहते हैं कि अच्छी मिल जाए। दोस्तों गाड़ियाँ आप देखिए, रश ख़त्म नहीं हो रहा। जुम्मा ख़त्म हुए अभी 20 मिनट हो चुके हैं, कोई गाड़ी नहीं हिली अभी तक यहाँ से। जो हिल रही हैं वो भी अभी तक रश ख़त्म नहीं हो रहा। और यहाँ से बाहर निकलने में भी हमें कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। देखिए सारे अरबी हैं, ये देखिए दूर तक ट्रैफिक फंसी हुई है। ये देखिए अभी कैसे निकलेंगे, कहाँ से बाहर जाएंगे, नो आइडिया। देखिए जहाँ तक नजर जा रही है ट्रैफिक।